ओम गुरुभ्यो नमः। अष्टांग योग के तृतीय साधना में आपका स्वागत है। कृपया इन वीडियो को एपिसोड 1 से देखने के प्रयत्न करिए, जिसके परिणाम प्रतिफल स्वरूप आप इन गहरी चर्चा को सहज भाव से समझ पाएंगे। हम अष्टांग योग के यम साधना की अहिंसा सत्य को चर्चा होके समझ चुके हैं। तृतीय साधना में अष्टांग योग के यम की तृतीय साधना अस्तेय है। इस अस्तेय साधना को गहरी भाव से हम चर्चा करके समझेंगे और उसे जीवन में आचरण करेंगे। ब्रह्मानुभूति करने की, आत्म साक्षात्कार करने की, निर्वाण प्राप्ति करने की प्रयास करेंगे। देखिए, स्तेय मतलब चोरी करना, ये मन के एक गुण है, अवगुण है। ठीक है जी। स्तेय मतलब चोरी करने की मन का एक अवगुण है। अस्तेय मतलब चोरी ना करना, किसी के भी धन को चुराने की भावना तक मन में नहीं लाना। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले समझिए, चोरी करने की वह गुण अपना मन में कैसे उत्पन्न होता है। मनुष्य जब माँ के पेट से जन्म लेता है, हर शरीर का इंद्रिया मन समान भाव से रहता है। शरीर के तौर पे थोड़ा सा हम शरीर के स्तर पे हम थोड़ा सा भेद रहते हैं, कोई मोटा, कोई पतला, कोई गोरा, कोई काला। ठीक है। लेकिन मन इंद्रिया सबका समान रहता है। वह शरीर जैसे माहौल में जीता है, माँ बाप से कुछ बातों को सीखता है, कुछ संग साथी से सीखता है, कुछ माहौल उसे सिखाता है। तो संगति अगर अच्छा हो, अच्छा कुछ सीखेगा। संगति अगर कुछ बुरा हो, मान लीजिए आप कुछ ऐसे लोगों से संगति करते हैं जहाँ पे चोरी वृत्ति के बारे में चर्चा होता है। कल में कोई व्यापारी है, किसी को ठग रखे हैं और बड़ा बहादुरी से बोल रहे हैं, मैं कल 500 रुपया के जीन्स को 600 रुपया में बेच दिया। ठीक है। और कोई और कुछ बोल रहा है, तो उनके बातों की असर, उनके व्यवहार के असर, उनकी चिंतन शैली के असर आपके ऊपर भी पड़ रहा है। आप वहाँ पे बैठ के उनसे कुछ सीख रहे हैं, उनसे कुछ ग्रहण कर रहे हैं चिंताधारा को। तो उस प्रभाव से भी आपके मन दूषित होके आपके मन के अंदर भी चोरी करने की वृत्ति जागृत हो सकता है। हम बचपन में कई सारी कहानियाँ सुन रखे हैं। एक छोटा सा कहानी है, थोड़ा सा उससे भी हम चर्चा करके समझेंगे, जिसके माध्यम से चोरी वृत्ति कैसे मन में जागृत होता है, उसके जड़ को हम पकड़ पाएंगे। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो पड़ोसी के उनके खेती से एक साग को चुरा के लाता है। साग मतलब एक छोटा सा पौधा को तोड़ के लेके आता है, उनके माँ को देता है। माँ बड़ा खुश हो जाते, अरे मेरे बच्चे, मेरे लाड, अच्छा साग लेके आया, कहाँ से लाया? अच्छा उनके खेती से लाया, ओ हो। माँ बड़ा प्रशंसा करती है। तो दूसरा बार क्या होता है, वो बच्चा के मन में एक संस्कार जागृत होता है कि मैं अगर किसी से कोई चीज़ ला के दूँ माँ को, माँ संतुष्टि होगा। तो दूसरी बार क्या करता है, पड़ोसी के खेती से एक भिंडी चुरा के लेकर आता है। धीरे धीरे एक कहीं किसी के घर से कोई वस्तु को चुरा के लेकर आता है। धीरे धीरे समय आता है, वो शिशु बड़ा होते होते बड़ा चोर बन जाता है। किसी के घर से सोना को चुराता है, जेवर को चुराता है, पकड़ा जाता है। पुलिस जब उस बंदे को पीटते रहते हैं, उस समय वह बंदा बड़ा एक स्टेटमेंट देता है, बोलता है, देखिए मेरे इस चोरी के कारण मैं नहीं, मेरे माँ है। जब मैं एक साग चुरा के लाया था, अगर उसी समय मेरे माँ मुझे रोका होता तो आज मैं जेवर चोरी करने तक नहीं पहुँचता। तो बात को पकड़िए, मन में एक ना संस्कार, मन को हम जो दिशा देंगे उसी दिशा में मन अग्रसर होते जाएगा, उसी चीज़ को आचरण करते जाएगा। मन को ये पता नहीं कि वो भला है बुरा है, मन को सुख चाहिए। मन में अगर एक दूषित वृत्ति जागृत हो गया,
मैं दूसरों की धन को चोरी करके आसानी से पैसा कमा के शांति से, आनंद से, सुख में रह पाऊंगा, तो मन प्रयास करेगा। ठीक है जी। तो माँ बाप बच्चों को जो भी सिखाते हैं, बच्चों को सोच परख के विवेकी होकर उनको समझाना चाहिए। छोटे छोटे गलतियाँ भी बड़े बड़े गलती करने की आधार हो जाते हैं, तो छोटे छोटे गलतियों को भी टोकना चाहिए, उनको मतलब उनको निरोध करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए ना ये ठीक नहीं है, ये जो काम किया ये अच्छा नहीं है। उनका चाहे दूसरों का कोई छोटा सा वस्तु हो, छोटा सा साग हो, छोटा सा सब्जी हो, वो उनका है, उनसे मांग के लाना चाहिए, उनके अनुमति लेकर उसे लाना चाहिए। ऐसे लाना अनुचित है, बच्चों को सिखाना चाहिए। दूसरा क्या है, संस्कार का प्रभाव पड़ता है संगति का, अपने संस्कार के ऊपर संगति का प्रभाव पड़ता है। तो संगति में क्या चर्चा हो रही है उसे परखिए। इस चर्चा के असर मेरे मन के ऊपर क्या पड़ेगा, मेरे संस्कार के ऊपर क्या पड़ेगा, परखिए। आप कई सारा बातें जीवन में सुने होंगे। एक व्यक्ति अगर धन को खोया, कुछ नहीं खोया, धन आज खोया तो कल दोबारा कमा सकते हैं, संभावना है। अगर एक व्यक्ति ने आरोग्य को खोया, वो कुछ खोया, क्योंकि आरोग्य ही महाभाग्य है। अगर आरोग्य बिगड़ जाए, तबीयत बिगड़ जाए, तो कोई भी काम, कोई भी कार्य करने में आपका मन नहीं लगेगा। तो शरीर, सेहत धन से मूल्यवान है। तो अगर सेहत बिगड़ा तो कुछ बिगड़ा, अगर एक शरीर का चरित्र बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ गया। चरित्र से बड़ा कुछ भी संसार में नहीं है। चरित्र को आधार करते हुए हम एक व्यक्ति को परखते हैं। तो चरित्र एक सिविल के तरह है। जैसे बैंक में हम ट्रांजैक्शन करते हैं, अपना सिविल अगर अच्छा हो तो हमें हर कोई लोन देने के प्रयास करेंगे। अगर अपना सिविल बिगड़ा हो तो कोई भी लोन नहीं देंगे। सबको पता है ये व्यक्ति डिफ़ॉल्टर है, ये ठीक से लोन को चुकाएगा नहीं। ठीक वैसे ही जिस व्यक्ति ने चरित्र को सुधार के रखा है, अपने चरित्र को निर्मल स्वच्छ कर रखा है, उस व्यक्ति को हर कोई सम्मान देंगे। हर कोई, संसार के हर व्यक्ति उस व्यक्ति को सम्मान देंगे। चाहे वो व्यक्ति के पास ज़्यादा धन ना हो, बड़ा पद ना हो, ज़्यादा यश कीर्ति ना हो, कुछ भी ना हो, जिस शरीर के चरित्र अच्छा है उस शरीर को हमेशा प्रशंसा ही मिलता है। उस शरीर को हमेशा हर कोई सम्मान देते हैं। तो चरित्र बहुत बड़ा चीज़ है। हम कई रामायण में भी इस बात को पढ़ रखे हैं। जो महर्षि वाल्मीकि थे वो रत्नाकर थे, दस्यु रत्नाकर, बहुत बड़ा चोर थे, डाकू थे। लोगों को लुंठन करते हुए, लोगों को मार काट के उनके धन को, उनके जेवरात को, उनके वस्तुओं को लूटते थे। जब महर्षि नारद जी के संपर्क में आते हैं, उनके ज्ञानोदय होता है। महर्षि नारद उनसे पूछते हैं, ये धन को तुम क्यों लुंठन कर रहे हो, क्यों चोरी कर रहे हो? तो वहाँ पे वाल्मीकि जी बोलते हैं, मैं परिवार को भरण पोषण करने के लिए, परिवार की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो नारद जी पूछते हैं, देखो रत्नाकर, तुम्हारा धन से तो हर कोई सुखी हो रहा है, माता पिता, पत्नी, बच्चे, सब कुछ उनके आवश्यकता को पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन ये जो गलत मार्ग से तुम धन को कमा रहे हो, इसके द्वारा जो पाप को तुम कमा रहे हो, क्या इस पाप से भी वो लोग भागी होंगे? इस पाप से भी भाग को, शेर को वो लोग लेंगे? तो वहाँ पे उनके विवेक जागृत होता है। दस्यु रत्नाकर इस चोरी वृत्ति को, लुंठन करने के इस वृत्ति को त्याग करते हैं। उसके बाद में विराट वाल्मीकि बनते हैं। आज देखिए महर्षि वाल्मीकि को हम पूजा करते हैं, संत तुल्य, देवता तुल्य देखते हैं। तो आज की सत्संग के उद्देश्य ये है, अगर आप ब्रह्मानुभूति करने के लिए साधना मार्ग में है, सत्संग को सुन रहे हैं, तो इस साधना मार्ग में चोरी वृत्ति, चोरी करने के विचार भी आपके मन में आना नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी आप चोरी करते हैं, मन में चंचलता, व्याकुलता, अस्थिरता जागृत होता है। चोर को ये बात भी पता है मैं गलत कर रहा हूँ,
अगर चोर को पता नहीं होता, अगर चोर इस बात को परख नहीं पाता कि मैं गलत कर रहा हूँ, चोर चोरी छुपके से चोरी क्यों करता है? आधे रात को अंधेरे में कोई जब नहीं देखते तभी क्यों इस काम को अंजाम देता है? क्योंकि चोर को ये बात भी पता है मैं गलत कर रहा हूँ, मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो दूषित संस्कार को लेके इसे कार्य करता है। तो जब भी चोर चोरी कर रहा है, उस चोर के मन को अगर परखेंगे, मन में चंचलता होता है, मन में डर होता है, भय होता है, मन अस्थिर होता है। तो हम जानते हैं साधना मार्ग मन को शांत करने के लिए हम आचरण कर रखे हैं। सत्संग को हम मन को स्थिर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मन के अति करीब बिल्कुल पास में वह ब्रह्म है, लेकिन मन में ये जो दूषित विचारों को लेके कुव्यवहार करते हुए मन चंचल होने के कारण हम उस ब्रह्म सत्ता को पहचान नहीं पा रहे। तो जब मन में अस्तेय को धारणा करेंगे, संकल्प सिद्ध होकर हम इस बात को मन में बिठा लेंगे और आचरण करेंगे, मैं भूखे मर जाऊंगा, मैं भौतिक असुविधा को, चाहे जितना भी बड़ा असुविधा है मुझसे, मैं उससे सामना करूंगा, लेकिन मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं कोई दूसरों की वस्तु को हड़पूंगा नहीं, किसी के वस्तु को, किसी के धन को लुंठन नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। ऐसे संकल्प करना चाहिए। चोरी वृत्ति को मन से त्याग करना चाहिए, तभी मन शांत रहेगा। तो ये भी साधना में एक साधना है, तीसरा साधना है। आशा करता हूँ इन गहरी बातों को आपके मन ग्रहण करेगा, आप आचरण करेंगे और साधना में अग्रसर होकर ब्रह्मानुभूति कर पाएंगे। आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। आगामी सत्संग में हम ब्रह्मचर्य को समझेंगे। बहुत गहरी साधना है, बहुत गहरी साधना, उसको बड़ा गहराई से चर्चा होकर समझेंगे, उससे आचरण करेंगे। और देखिए, साधना के प्रतिफल तत्क्षणिक मिल जाता है। जिस दिन से, जिस पल से आप इस साधना के मार्ग में आए, आप आंतरिक सुख को ले पाएंगे, शरीर भी आरोग्य रहेगा, मन भी आनंद स्थिति में रहेगा। ठीक है जी, आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। आगामी सत्संग में हम फिर मिलेंगे। तब तक ओम शांतिर्भवतु।